values for life. Now we will study about the chapter number 1, गुड हैबिट्स। तो यानी अच्छी आदतों के अबाउट हम इस चैप्टर में आज रीड करेंगे। तो गुड हैबिट्स क्या होती हैं? कीप इन माइंड, आप अपने माइंड में रखिए, ऑलवेज रिंस योर माउथ विद वार्म वाटर आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग वाटर। तो जब भी कभी आप खाना खाते हैं या खाना खाने के बाद आपको क्या है, गर्म पानी से अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। इफ़ यू वांट टू डू it with cold water, then wait for some time and then do it. By doing this your teeth would not get spoiled. ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वन शुड नॉट ईट स्टेल फूड। तो हमें कोई भी बाहर रखा हुआ फूड नहीं खाना है जिसमें मक्खी मच्छर लग आ जाए या फूड गंदा हो जाए। डाइजेशन इज स्पॉइल्ड बाय ईटिंग स्टेल फूड। वन शुड नेवर टेक ए बाथ आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है। तो कभी भी आपको खाना खाने के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए और हमारा जो डाइजेशन है वो खराब हो सकता है अगर हम बाहर का रखा हुआ खुला हुआ खाना खाएंगे। तो ऑलवेज कीप द ईटेबल्स प्रॉपरली कवर्ड। तो हमें हमेशा जो खाने की चीज़ें हैं उनको कवर्ड करके रखना चाहिए, उनको ढक के रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ डेली दिन में ब्रश करना चाहिए, दिन में 2 times। वन शुड बाथ डेली, दिन में 1 बार नहाना जरूर चाहिए। Whenever you stay in a house or outside, cleanliness of the place should be kept in mind। तो जब कभी भी आप अपने घर में रहो या घर के बाहर रहो तो आपको अपने घर के आसपास और घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। There should be no artificial behavior and the way of walking should be simple। The natural way of walking is appropriate। तो आपको क्या है, अपने बिहेवियर में वॉक करना ज़रूर लाना चाहिए, यानी दिन में आपको चाहे मॉर्निंग में या इवनिंग में आपको वॉक जरूर करना चाहिए। वन शुड कीप ए डस्टबिन फॉर डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज। गार्बेज स्प्रेड्स बाय पुटिंग इट हियर एंड देयर ऑन द ग्राउंड व्हिच स्प्रेड्स डर्ट एवरीवेयर। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा डस्टबिन रखना चाहिए। कोई भी डिस्पोजेबल हो, कोई भी कूड़ा कचरा हो, वो हमेशा गार्बेज में डालना चाहिए। ठीक है। चाहे आप कहीं किसी ग्राउंड में हो, घर पे हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, तो आपको कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालना है। वन शुड नॉट टेक शूज एवरीवेयर इन द हाउस, एटलीस्ट नॉट इन द किचन। इफ यू यूज योर हैंड्स व्हाइल टेकिंग ऑफ शूज देन वॉश योर हैंड्स विद सोप। तो आपको कभी भी अपने शूज़ वगैरह घर में इधर उधर कहीं पर भी नहीं उतारने हैं, स्पेशली आपको किचन में अपने शूज़ वगैरह लेकर नहीं जाने चाहिए। और जब भी कभी आप अपने हैंड से अपने शूज़ को उतारते हैं तो आपको तुरंत हैंड वॉश करने चाहिए। While walking or cycling, your eyes should be on your path, the neck should be kept straight। तो जब भी आप कभी वॉकिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो आपकी आंखें जो है हमेशा आपके सामने रास्ते पे होनी चाहिए। आपको अपने रास्ते पे फोकस करना चाहिए और नेक आपकी हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए। बट टू वॉक arrogantly by putting one's hand on the other's neck, waist or hand or even shoulder is not a good habit। Correct? Next, on all places like in market, on roads or in lanes where people keeps coming and going, walking in a queuing towards the width of road is foolishness। तो आप किसी भी प्लेस पर मार्केट में जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, तो हमेशा आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना चाहिए। ये नहीं कि लोगों ने भीड़ लगा रखी है कि पीछे एक वो कर रखा है, तो वो कोई डिसिप्लिन नहीं है, वो हमेशा मूर्खता वाली चीज़ें होती हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर क्या है, नेवर डू एनीथिंग दैट मेक्स यू फील गिल्टी। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपको गिल्टी फील हो, बुरा महसूस हो। तो ये आपकी कुछ गुड हैबिट्स थी जो आपको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। सो that's all the chapter. Hope you understood the chapter. Thank you.